क्यों छोटू? तू चुपचाप खड़े खड़े क्या सुन रहा है? एक बार इनकी बातों में आकर तूने अपनी बीवी को घर से निकाला था। बड़ी मुश्किल से उसे इस घर में लेकर आई हूं मैं। अब फिर से इनकी बातों में आकर बलि का बकरा बनना चाहता है? एक बार अच्छे से सोच ले। माँ, अभी तक मैंने आहाना से कुछ नहीं कहा, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तूने कुछ कहा नहीं है छोटू, लेकिन जिस तरह यहाँ पर खड़े खड़े तू इसकी बातें सुन रहा है ना, तुझे क्या लगता है छोटी बहू के सामने अगर ये तेरे बारे में ऐसा कुछ कहते तो ये सुन पाती? अच्छे से जवाब देती उन्हें। और फिर तू इसकी बातें क्यों सुनता है? क्या खिलाता पिलाता है तुझे? या ऐसा कौन सा कर्ज लेकर बैठा है तू इसका अपने सर पर, जो तुझे इसकी हर बात सुननी पड़ रही है? ये लड़का तेरा घर बर्बाद करने पर तुला है छोटू। तेरे बाबा ने इस घर में इनको जगह देकर बहुत बड़ी गलती करके चले गए, और उस गलती की सजा आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। माँ, आप परेशान मत होइए। अब आप लोग बिजनेस संभाल रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपके पास कई घर होंगे, तब आप ये घर ना इन्हें दान कर दीजिएगा। वो क्या है ना, मानसिक शांति सबसे बड़ी बात होती है। पोल्टू दादा, आपको किसने कहा कि आहाना ने चोरी की है और मेरी माँ उसके लिए गवाही देने गई थी? आप आहाना की बेइज्जती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मेरी माँ की भी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको ये हक किसने दिया? पोल्टू दादा, अपनी हदें मत भूलिएगा। किसी को हक दिया नहीं जाता है मिली, लेकिन कुछ लोग ना जबरदस्ती हक जताने लगते हैं, सच में उनका हक हो या ना हो। जी, मैं अब सब समझ रही हूँ। अब ये ऐसे ही हंगामा करेंगे जब तक मैं इनके डिवोर्स के पेपर पे साइन नहीं कर दूं ना, तब तक ये ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। हो जानती हैं आप, मैंने तो तय कर लिया है, मैं अब इन्हें आजाद कर रही हूँ। आज के आज ही मैं इनके पेपर्स पे साइन कर दूंगी। कहाँ है कागज? आप दीजिए। एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने चले हैं ना, कहीं ऐसा ना हो इसके चलते आप ही बर्बाद हो जाए। मैं भी देखती हूँ आपकी ये उड़ान आपको कहाँ तक लेकर जाती है। दीजिए आप पेपर्स, मैं आप भी दस्तखत कर देती हूँ। हाँ दीदी, मैं आज ही दस्तखत करूंगी। नहीं दीदी नहीं, आप साइन नहीं करेंगी। आपकी बेटी का हक ये नहीं छीन सकते। पोल्टू दादा, आप इतनी देर से बोली जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब यही नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। और आहाना ने चोरी की है या नहीं, ये बात की बात है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पहले मेरा आहाना से ये पूछना जरूरी है कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं आहाना का हस्बैंड हूं। आहाना, आपने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि आपको मुझे बतानी चाहिए थी ये चीज? मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, बस इसीलिए। माँ का प्रोजेक्ट मैंने ऑफिस में फाइनलाइज किया है, इसलिए ऑफिस के कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी कि मैं अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचा रही हूँ। और वो जो ये बात कह रहे हैं, मैं उन्हें गलत भी नहीं कह सकती हूँ, पर इस काम के पीछे भी ना मेरे पास एक लॉजिक है। आज इंस्पेक्शन में भी मैंने अपनी बात रखी, जवाब दिया मैंने उन्हें।
ये नहीं पता मुझे कि मेरी नौकरी रहेगी या नहीं। ये सब तो कल ही पता चलेगा। हालांकि अगर मेरी जॉब चली भी जाती है ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं माँ के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाऊंगी, और ये बात मैंने ऑफिस में कह दी है पहले। एक तो चोरी के इल्जाम में ऑफिस से निकाला जाता है और ऊपर से बड़े बड़े भाषण दे रही हो। हमें सब पता चल गया है, चोरी की थे ना, घोटाला किया था ना। अरे सगे संबंधियों को काम दिलाना भी एक तरह की चोरी ही होती है। आखिर चोर की बेटी चोरी ही तो करेगी। खबरदार ऋषि मुनि, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मेरे घर वालों को बीच में मत लाइए। और आप क्या सोच रही हैं कि आप यहाँ पे जो कुछ भी बोलेंगी सब लोग मान लेंगे? तो ऐसा नहीं होता है। पिशीमोनी, आपकी क्या प्रॉब्लम है? अहाना ने अगर चोरी की है तो उसे उसकी सजा मिल जाएगी, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। आखिर तो कहना क्या चाह रहा है छोटू? हाँ, आस पड़ोस में ये जब बात फैलेगी तो हमारे घर की कितनी बदनामी होगी, ये सोचा है तूने? अगर आस पड़ोस वालों को पता चलेगा तो आप ही की वजह से पता चलेगा पिशी मुनि। जो नहीं भी हुआ होगा ना, वो भी 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। बहुत अच्छे से जानती हूं मैं आपको। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मोहल्ले वाले हैं ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपको भी और अहाना को भी। वो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अहाना ने कुछ नहीं किया और अहाना कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती, क्योंकि सारे गलत काम करने का ठेका तो आपने और आपके बेटे ने उठा रखा है ना। अरे वाह बड़ी बहू, आजकल तुम्हारी जुबान भी बहुत चलने लग गई है। जीजी क्यों ना बोले कुछ? आप बातें करते रहे और हम बस सुनते रहे। ये किसने कहा? अब ना मैं पूरे मोहल्ले वालों को बताऊंगी कि आप यहाँ रह के क्या कर रही हैं। आपकी अपनी बहू के होते हुए आप अपनी बेटे की दूसरी शादी कराने जा रही हैं, सिर्फ इसीलिए ना क्योंकि जो नई बहू आने वाली है वो बहुत सारा पैसा लेकर आने वाली है ना? दहेज मिलने वाला है ना आपको? सब कुछ पता है और ये बात मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगी। चुप नहीं रहूंगी मैं, सारी पोल पट्टी खोल दूंगी अब मैं आपकी। बताना, जरूर बताना। पहले मैं कहती थी ना कि घर की बातें बाहर तक नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं खुद कहती हूं कि सबको बता दो इनके करतूतों के बारे में। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।